Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read class 7 social science history our past volume 2nd. Alright students, and today we have to start from chapter number 7. Okay, chapter number 7, tribes, nomads and settled community, and today we will read from page number 99. Alright student, and this is video 4. Alright, video 4 of chapter number 7. So let's start student. Garakatanga was a rich state. It earned much wealth by trapping and exporting wild elephants to other kingdoms. When the Mughals defeated the Gonds, they captured a huge booty of precious coins and elephants. They annexed part of the kingdom and granted the rest to Chandra Shah, an uncle of Bir Narayan. Despite the fall of Grahakatanga, the Gond kingdom survived for social time. However, they became much weaker and later struggled unsuccessfully against the stronger Bundelas and Marathas. Alright, सो गढ़ कटंगा वॉज अ रिच स्टेट. तो स्टूडेंट जो गढ़ कटंगा था, ठीक है, जो गढ़ कटंगा था वह एक बहुत ही समृद्ध राज्य था. इट अर्नड मच वेल्थ बाई ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स. ओके, इसने वाइल्ड एलिफेंट्स को, हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में इनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया. ओके, व्हेन द मुगल्स डिफीटेड द गॉन्ड्स दे कैप्चर्ड अ ह्यूज बोटी ऑफ प्रीसियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स. ओके, और जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में बहुत अधिक हथियार लिए. ठीक है, तो जब क्या हुआ था, गढ़ कटंगा जो कि एक समृद्ध राज्य था, इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया. तो जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में, ओके, बहुत अधिक मात्रा में उनको हथियार लिया. दे एनेक्स्ड पार्ट ऑफ द किंगडम एंड granted the rest to चंद्र शाह, ओके, एन अंकल ऑफ बीर नारायण. तो स्टूडेंट्स, उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष बीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया. ओके, दे एनेक्स पार्ट ऑफ द किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू चंद्र शाह. और इन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष जो था वो बीर नारायण के चाचा, जिनका नाम चंद्र शाह था, उनको दे दिया. डिस्पाइट द फॉल ऑफ गढ़कटंगा द गोंड किंगडम सर्वाइव्ड फॉर सम टाइम. ओके, और गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा. हाउएवर दे बिकेम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर बुंदेलास एंड मराठास. ओके, लेकिन क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो गढ़ कटंगा के पतन के बावजूद जो गोंड राज्य थे वे कुछ समय तक कंटिन्यू रहे, चलते रहे. ओके, लेकिन वे क्या हो गए थे, हाउएवर दे बिकम मच वीकर, लेकिन वे बहुत कमजोर हो गए थे. एंड लेटर स्ट्रगल अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर बुंदेलास एंड मराठा. ओके, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द अहोम्स. अब हम पढ़ेंगे अहोम्स के बारे में. ऑलराइट, अब हमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, अहोम जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति थी. सो लेट्स रीड. The Ahom migrated to the Brahmaputra valley from present-day Myanmar in the 13th century. They created a new state by suppressing the older political system of the Bhuyans, landlords. Okay, during the 16th century, they annexed the kingdoms of the Chutias 1523. Okay, Chutias 1523 and of Koch Hajo 1581 and subjugated
subjugated many other tribes. The Ahoms built a large state, and for this they used firearms as early as the 1530s. By the 1660s, they could even make high quality gunpowder and cannons. Okay. So we will read about the Ahoms. ठीक है, तो स्टूडेंट्स द अहोम्स माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th century. ओके, अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे. ओके, वे कहाँ पर उन्होंने सेटल हो गए? वे म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में. और कब हुए थे स्टूडेंट्स? 13वीं सदी में. ओके, they created a new state of suppressing the older political system of the भुइयांस लैंड फॉर्म्स. ओके, और उन्होंने भुइयां किसे कहा जाता था? जो लैंडलॉर्ड होते थे, भूस्वामी होते थे. ठीक है, तो उन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को पतन करके, उसका दमन करके नए राज्य की स्थापना की. ड्यूरिंग द 16th century, 16वीं शताब्दी में. ठीक है, 16वीं सदी के दौरान दे एनेक्स्ड द किंगडम्स ऑफ द चुटियाज 1523 एंड ऑफ कोच हाजो 1581 एंड सब्जुकेटेड मैनी अदर ट्राइब्स. ओके, और 16वीं सदी में स्टूडेंट्स, 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1523 में और कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया. ओके, द अहोम्स बिल्ट अ लार्ज स्टेट एंड फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म्स एज अर्ली as the 1530s. Okay, and the Ahoms built a large state. और अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया, और इसके लिए 1530 के दशक में ही, इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया. By the 1660s, they could even make high quality gunpowder and cannons. ठीक है, और 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में भी सक्षम हो गए. ओके, However, the Ahoms faced many invasions from the southwest. In 1662, the Mughals under Mir Jumla attacked the Ahom kingdom. Despite their brave defense, the Ahoms were defeated, but direct Mughal control over the region could not last long. However, the Ahoms faced many invasions from the southwest. लेकिन जो अहोम लोग थे, अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा. इन 1662, 1662 में द मुगल्स अंडर मीर जुमला अटैक्ड द अहोम किंगडम. ठीक है, तो 1662 में जो मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने क्या किया? अहोम राज्य पर हमला कर दिया. Despite their brave defense, the Ahoms were defeated, but direct Mughal control over the region could not last long. Okay, तो इन सब के बावजूद, despite the brave defense, okay, बहादुरी से सामना करने के बावजूद द अहोम्स वर डिफीटेड, अहोम लोगों की पराजय हो गई. बट लेकिन डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग. ओके, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका. ओके, द अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स्ड लेबर. दोज फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पैक्स. A census of the population was taken. Each village had to send a number of packs by rotation. People from heavily populated areas were shifted to less populated. The Ahom state dependent upon forced labor. तो जो अहोम राज्य थे वे किस पर निर्भर थे? बेगार पर निर्भर थे, फोर्स्ड लेबर पर निर्भर थे. ठीक है, एंड दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पैक्स, पाइक. ठीक है, और जो राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे. वे क्या कहलाते थे? पैक्स कहलाते थे. अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वॉज टेकन. ठीक है, सेंसस मीन्स जनगणना. तो अहोम राज्य में एक जनगणना ली गई. Each village had to send a number of pikes by rotation. और प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे. People from heavily populated area were shifted to less populated. और इसके लिए क्या था स्टूडेंट्स? इसके लिए जो जनगणना के बाद जो घनी आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को क्या किया जाता था? स्थानांतरित किया जाता था, शिफ्ट किया जाता था. ओके,
अहोम क्लैंस वर दस ब्रोकन अप, और इस प्रकार से जो अहोम वंश था वो क्या हो गया, टूट गया. ओके, बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th century द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड. बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th century, 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन जो था वो खासा केंद्रीकृत हो चुका था. Almost all adult males served in the army during war. At other times, they were engaged in building dams, irrigation systems, and other public works. The Ahoms also introduced new methods of rice cultivation. तो almost all adults males served in the army during war. ठीक है, तो अहोम समाज में जितने भी ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट्स, जितने भी लगभग वयस्क पुरुष थे, वे युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे. एट अदर टाइम्स, और अन्य समय, दे वर इंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम एंड अदर पब्लिक वर्क्स. ठीक है, और दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण में, अन्य पब्लिक वर्क, अन्य सार्वजनिक कार्यों से वे जुड़े रहते थे. द अहोम्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड न्यू मेथड्स ऑफ राइस कल्टिवेशन. राइस कल्टिवेशन, चावल की खेती. तो अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीके भी लाए. ओके, Ahom society was divided into clans or khels. There were very few caste of artisans, so artisans in the Ahom areas came from the adjoining kingdoms. A khel often controlled several villages. The peasant was given land by his village community. Even the king could not take it away without the community's consent. Ahom society was divided into clans or khels. तो जो अहोम समाज था वह कुलों में विभाजित था, जिन्हें क्या कहा जाता था, जिन्हें खेल कहा जाता था. देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिशंस. सो आर्टिशंस इन द अहोम एरियाज केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम्स. तो देयर वर फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिशंस. ठीक है, तो वहाँ पर दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे. ठीक है, एडजॉइनिंग किंगडम्स. अ खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस, इसलिए इस खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे. ठीक है, द पीजेंट, पीजेंट मीन्स किसान. द पीजेंट वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी. इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज कॉन्सेंट. द पीजेंट वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी. किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी और समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले जाया जा सकता था. ऑलराइट. Originally, the Ahoms worshipped their own tribal gods. During the first half of the 17th century, however, the influence of Brahmanas increased. Temples and Brahmanas were granted land by the king. In the reign of Sip Singh 1714 to 1744, Hindustan became the predominant religion, but the Ahom kings did not completely give up their traditional beliefs after adopting Hinduism. Originally, ठीक है, originally the Ahoms worshipped their own tribal gods. ठीक है, वास्तव में अहोम लोग अपने जनजाति देवताओं की उपासना करते थे ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th century. लेकिन 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में क्या हुआ था, हावेवर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणास इंक्रीज्ड. ब्राह्मणों का जो प्रभाव था वह बहुत अधिक बढ़ने लग गया था. टेम्पल्स एंड ब्राह्मणास वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग. तो मंदिर और जो ब्राह्मण थे, मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि दान में दी जाती थी. इन द रेजिन ऑफ सिप सिंह 1714 टू 1744. ठीक है, तो सिप सिंह 1714 से 1744 में उनके शासनकाल में हिंदुइज्म बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन. हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया. प्रीडोमिनेंट रिलीजन, प्रधान धर्म, प्रमुख धर्म बन गया. बट द अहोम किंग्स डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स आफ्टर एडॉप्टिंग हिंदुइज्म. लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था. ओके. Ahom society was very sophisticated. Poets and scholars were given land grants.
Theatre was encouraged. Important works of Sanskrit were translated into the local language. Historical works known as Buranjis, ठीक है, historical वर्क क्या कहलाता था, पुरंजी कहलाता था, were also written first in the Ahom language and then in Assamese. All right. Ahom society was very sophisticated. Ahom समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था. पोएट्स एंड स्कॉलर्स, कवि और जो वहाँ के विद्वान लोग थे, बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन्हें क्या दिया जाता था, जमीन अनुदान में दी जाती थी. ओके. एंड थिएटर वॉज इनकरेज्ड, और जो नाट्य कर्म होता था, नाटक वगैरह जो होते थे, उनको प्रोत्साहन दिया जाता था. इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ संस्कृत वर्क important works of संस्कृत were translated into the local language. और जो संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियाँ थी उनको स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में अनुवादित किया जाता था. ओके. हिस्टोरिकल वर्क्स नोन एज बुरंजी, हिस्टोरिकल वर्क यानी ऐतिहासिक जो कृतियाँ थी बुरंजी नाम से कहलाती थी. फर्स्ट इन द अहोम लैंग्वेज एंड देन इन आसामीज, पहले तो उसको असम अहोम भाषा में लिखा जाता था और फिर असमिया में उसे लिखा गया था. ओके. नाउ कंक्लूजन, अब हम पढ़ेंगे इसका निष्कर्ष क्या रहा. ठीक है. तो जिसमें हम खाना बदोश को लेते हैं, जनजाति को लेते हैं, ठीक है, बंजारों को लेते हैं, अहोम को लेते हैं, गोंड को लेते हैं, तो इस सब आदिवासियों के जीवन से हमें क्या निष्कर्ष मिला, क्या इनका लाइफ था. कंसिडरेबल सोशल चेंज टुक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव बीन एग्जामिनिंग. वर्ण बेस्ड सोसाइटी एंड ट्रिबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विथ ईच अदर. The interaction caused both kinds of societies to adapt and change. There were many different tribes and they took up diverse livelihood. Over a period of time, many of them merged with caste-based society. Others, however, rejected both the caste system and orthodox Hinduism, since tribes established extensive states with well-organized system of administration. They thus became politically powerful. This brought them into conflict with larger and more complex kingdoms and empires. Okay, now conclusion. Considerable social change took place in the subcontinent during the period we have been examining. ठीक है. तो स्टूडेंट, जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ. ओके. वर्ण बेस्ड सोसाइटी एंड ट्रिबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विथ ईच अदर. वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे. दिस इंटरेक्शन कॉज्ड बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ टू अडेप्ट एंड चेंज. तो इस प्रकार का जो इंटरेक्शन था, जो आदान प्रदान था, उसने दोनों तरफ के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रोसेस को किया. ठीक है. देयर वर मैनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टुक अप डाइवर्स लिवलीहुड. ऑलराइट. तो बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं भी अपनाई. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत समय तक, मैनी ऑफ देम मर्ज्ड विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी. ऑलराइट. कालांतर में उनमें से कई जातियां आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने हावेवर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म. ठीक है. लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया. सम ट्राइब्स इस्टेब्लिश्ड, कुछ जो जनजाति थी वे इस्टेब्लिश हो गई. ठीक है. उस कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था को, वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ जनजातियों ने पुनः सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की. ओके. एंड दे दस बिकेम पॉलिटिकली पावरफुल, और इस प्रकार से वे राजनीतिक शक्तिवान बन गए. ठीक है. उनको वे क्या हो गए, बहुत ज़्यादा उनमें राजनीतिक ताकत आ गई. दिस ब्रॉट दैम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम्स एंड एम्पायर्स. इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों में और साम्राज्य के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया. ओके. अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मंगोल्स के बारे में. ठीक है. अन्यत्र एक और जनजाति थी जो क्या थी, मंगोल के नाम से थी. फाइंड मंगोलिया इन योर एटलस. अपने एटलस में, अपनी जो मानचित्र की पुस्तक है उसमें मंगोलिया ढूंढिए. द बेस्ट नोन पास्टोरल एंड हंटर गैदरर ट्राइब इन हिस्ट्री वर द मंगोल्स. ओके. इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी. दे इनहैबिटेड द ग्रासलैंड स्टेपीज ऑफ सेंट्रल
सेंट्रल एशिया एंड द फॉरेस्टेड एरियाज फर्दर नॉर्थ। ओके, वे मध्य एशिया के घास के मैदानों और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। बाई 1206 गंगेज खान हैड यूनाइटेड द मंगोल एंड तुर्किश ट्राइब्स इनटू अ पावरफुल मिलिट्री फोर्स। तो 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। ओके, एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ही वॉज द रूलर ऑफ एक्सटेंसिव टेरिटोरीज। तो उस समय क्या हुआ था, जब अपनी मृत्यु के समय, ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि 1227 में अपनी मृत्यु के समय वह एक सुविस्तृत प्रदेश के शासक थे। ठीक है, कौन? मंगोल्स। एट डिफरेंट हिज सक्सेसर क्रिएटेड वास्ट एम्पायर, और उन्होंने जो उनके उत्तराधिकारी थे, जो उनके सक्सेसर थे, उन्होंने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। एट डिफरेंट पॉइंट्स एट टाइम इट इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ रशिया, ईस्टर्न यूरोप एंड ऑल्सो चाइना एंड मच ऑफ वेस्ट एशिया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। ओके, द मंगोल्स हैड वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और मंगोलों के साथ सुसंगठित सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी थी। दीज वर बेस्ड ऑन द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स। ओके, ये विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। ओके, तो स्टूडेंट्स, मंगोल के बारे में हम अन्यत्र जानकारी लेते हैं। अगर आप इसे अपने एटलस मंगोलिया में ढूंढेंगे, इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। द बेस्ट नोन पास्टोरल एंड हंटर गैदरर्स ट्राइब इन हिस्ट्री वर द मंगोल्स। ठीक है, तो इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति किसकी थी? मंगोलों की थी। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों, स्टैपी और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। ओके, और अपनी मृत्यु के समय 1227 में वह एक सुविस्तृत प्रदेश के शासक थे। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। ओके, अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। ये विभिन्न जाति और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। ओके, नाउ हियर स्टूडेंट्स, इमेजिन, अब आपको एक चीज़ इमेजिन करनी है। यू आर अ मेंबर ऑफ नोमैडिक कम्युनिटी दैट शिफ्ट रेजिडेंस एवरी 3 months। हाउ वुड दिस चेंज योर लाइफ? अब आप कल्पना करिए कि आप एक ऐसे नोमैडिक खाना बदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने बाद अपना निवास स्थान बदलता है। तो अब सोचिए स्टूडेंट्स, इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब आपको क्या कल्पना करनी है कि आप एक ऐसे खाना बदोश समुदाय के सदस्य हैं। ठीक है, आप एक ऐसे खाना बदोश समुदाय के सदस्य हैं जो कि हर 3 महीने में अपना क्या करता है? अपना निवास स्थान चेंज करता है। ठीक है, तो अगर आपको भी ऐसा करना पड़ा तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so now today class is over. Tomorrow I will be back with new chapter. All right students, so till then take care. Bye bye. Thank you very much.